स्वर्ग और नरक में क्या फर्क रहेगा? स्वर्ग में क्या होगा, आदमी लोग स्वर्ग का अपेक्षा करता है कि वहाँ क्या क्या मिलेगा। हमको वही तो जानकारी चाहिए कि स्वर्ग है क्या चीज़, क्या पंडित मिलेगा लोग वहाँ? बताएंगे ना, यही ना बोलते हैं। क्या चीज़ से भय मुक्त हो जाएगा? आत्मा भय मुक्त हो तो वही जाएगा। तो पूछ रहे हैं, क्या वहाँ जाकर के भोजन नहीं करना है? भोजन नहीं करना है वहाँ, प्रसन्न ऐसे ही रहेगा आदमी, प्रसन्नचित रहेगा। ये जैसे सब उसमें बताया 7 को लोग ऊपर, तो भू भूआ स्व, स्व को कहा कि स्वर्ग लोग। तो स्वर्ग लोक में आखिर होता क्या है? क्या वहाँ आप अगर शरीर मर के जा रहा है तो फिर उसको तो कोई नरक लोक से भी नहीं डर रहा है और स्वर्ग लोक से भी नहीं डर होगा। गीता में लिखा कि स्वर्ग से भी नहीं डर होगा और नरक से भी नहीं डर होगा, काहे को तो मर के जा रहा है। और अगर वहाँ भी जिंदा है तो जो अगर नरक वासी लोग डरेगा काहे के लिए? चीड़ फाड़ होगा वहाँ, तेल में भुंजेगा उसके लिए। तो फिर स्वर्ग में भी तो उसको खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा। तो जब खाना पीना खाएगा तो खाना पीना ही तो मेन सृष्टि में समस्या का जड़ है। वही है। हाँ, जब आप खाना खाइएगा, अपना घर के लिए ईंधन जुटाइएगा, तो कितना सारा चीज़ का नुकसान कीजिएगा, कितना गंदगी फैलाइएगा, तो फिर स्वर्ग लोक में तो फिर वही बात आ जाएगा जो यहाँ झेल रहे हैं। वहाँ अप्सरा का नाच होगा। अप्सरा बताता है, अप्सरा बताता है। तो यहाँ तो देख लीजिए, एक से एक वैसे लोग हैं, खूबसूरत खूबसूरत, वही लोग डांस करती है। तो यहाँ भी हो रहा है। वहाँ क्या चीज़ मिल जाएगा एक्स्ट्रा? वहाँ क्या खाली मिल जाएगा नाम एक्स्ट्रा? है क्या पंडित जी? खाली नाम बोलते हैं आप लोग, स्वर्ग। तो नरक से भी बदतर हुआ। हाँ? खैराट पर्वत पे बुलाया था कि अप्सरा आती है, पता नहीं, हम निजेटिन का गया था। अप्सरा आती है तो अप्सरा कौन है, क्या करती है वो हमारे लिए? हमारे जिंदगी में अप्सरा का क्या महत्व है? एंटरटेनमेंट करेगी। अप्सरा के रूप में मेनका ये सब। तो मेरे जीवन में क्या महत्व है उसका? क्या मेरे बीवी है, क्या है वो? भाई ये सब आई थी मृत्यु लोक में। जब तो आज के मृत्यु लोक की मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में तपस्या कर एक रहे से थे एक है, रंभा, मेनका, और ये अप्सरा सब एक से एक बढ़कर है धरती पे। तो वो लोग का क्या काम है सो देख रहे हैं ना। लोग का इंटरटेनमेंट कर रही है और नग्न घूम करके। तो वहाँ पर अभी वही कर रहा है, उसी को स्वर्ग बोलते हैं। तो ऐसा स्वर्ग को तो ठोकर मारते हैं। समाज में आपस में एकता बना के रखिए, सबसे बड़ा स्वर्ग है। ये नहीं बताते हैं पंडित जी लोग सब। तो इनका बिजनेस हम जान पेट को पोषना है। जब कुदरत पेट पैदा किया है तो उसको तो ईंधन देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग जिंदा रहेंगे। अब इस ईंधन को पूरा करने के लिए हम किसी का तो अहित करेंगे ना। अनाज फल हो, चाहे फल है, अब वो पेड़ का बच्चा है, उसको तोड़ के खाएंगे तो उस पापे का ना भागीदार होंगे। काटेंगे कोई भी चीज़, सब्जी वगैरह, ये सब जो है कुदरत का पैदावार है, तो सब पाप का ही भागीदार ना है। खाली किसी को बुरा कर देने से, मतलब खाली आदमी को अगर बुरा करेंगे तो पाप लगेगा। प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो पाप लगेगा। हाँ, लेकिन कहीं पुण्य का भी तो काम कर रहा है ना। तो ये पाप पुण्य के चक्कर में पड़िएगा तो हमेशा परेशान रहिएगा। ध्यान ये रखना है कि हम किस काम को कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस चीज़ को देखना है। फ़ायदा नुकसान को, कि कुदरत का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। अब जैसे हम लोग का शरीर में नाखून है, इसको काट देते तो नुकसान नहीं ना होता है। साफ सफाई हो जाता है, और शरीर भी साफ सुथरा दिखता है। वैसे ही प्रकृति में भी है, कुछ चीज़ को काट देने से हमको नुकसान नहीं, कुदरत को भी नुकसान नहीं है और हमारा भला भी हो जा रहा है। सबका भला हो जा रहा है। और वो चीज़ फिर उग जाएगा, ये फिर ना उग जाएगा, फिर उग जाएगा। तो इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पाप पुण्य का चक्कर में हम लोग फंसे नहीं ना, फंसेंगे इसमें। लेकिन काम तो दोनों कर रहे हैं, भलाई का भी और बुराई का भी। तो ये पाप पुण्य बना है आपका सुविधा के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है। कि दान दक्षिणा करो तो पुण्य का काम मिलेगा। अच्छा कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, सबका सत्कार कीजिए, उससे पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पाप तो ही नहीं मिलेगा। लेकिन आपका सेवा करने के लिए हमको किसी चीज़ का तो नुकसान करना पड़ रहा है ना। तो वो सब
चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना कर्म जो हम लोग पैदा हुए हैं तो कर्म भी करना ही पड़ेगा। और जब कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, ईंधन लॉस होगा। हेलो। जैसे पाप पुण्य है वैसे ही लाभ हानि है। हाँ। तो लॉस को हाँ, आदमी बोलिए। पाप मानता है। और जब प्रॉफिट होता है उसको पुण्य मानता है। तो इस सब चक्कर में नहीं, हम लोग को कर्म करना ही है। पेट मिला तो कर्म करना ही पड़ेगा, पाप पुण्य के चक्कर में नहीं रहिए। और आप अपना यजमान लोग को भी नहीं डराइए कि पाप पुण्य का चक्कर में पड़िएगा, पाप कीजिएगा तो नर्क मिलेगा। नर्क लोग देखे कहाँ है? नर्क लोग देखे हैं वास्तव में कहाँ है? बोलता है कि सूर्य दक्षिणायन है बस। और उसमें दक्षिणायन सूर्य में मरता है तो नरक लोग जाता है। अरे और सब कुछ उत्तरायण यही में- है। उत्तरायण में मरता है तो स्वर्ग लोग जाता है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, सब यही है। धरती पे है ना। हाँ, जब कहीं कोई बढ़िया सा मॉल में जाते हैं तो कैसा स्वर्ग का स्वर्ग आनंद में। मिलता है। हाँ? हाँ, वही कचरा वाला ढेर के पास जाइए तो नर्क में आ जाते हैं। नरक हम्म? जितना गरुड़ पुराण में ये सब बढ़ने- देखे ना, हाँ, सजा सब सब कुछ इसी धरती पे हो रहा है। यही है। तो जो गरुड़ पुराण लिखा ना वो सब कुछ इस सृष्टि में देखा तब ना लिखा है वहाँ। किसी को तेल में भुंजाते हुए, तेल में भुंजाते किसी को टायर के नीचे कुचलाते हुए, चलाते हुए। हाँ। किसी को करंट से मरते हुए, सब कुछ करंट यहीं पे ना मारते हो रहा है। गाड़ी आया हाँ? सर्द नहीं का बहरनों में किसी मर को गया। काटते हुए, फट से जीव ये जंतु ये कर सबको देखे है ना, एक से एक सब कुछ यही है। सब मृत्यु लोक में। ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर ऊपर में कुछ सिर्फ नहीं। तारा मिलेगा, है ना, ब्रह्मांड मिलेगा। सब मृत्यु लोक में ही सब हो जाए। जितना आप ग्रंथ में चीज देखे हैं सब कुछ धरती पे मौजूद सब है, धरती इधर पर उधर है। भटकने का जरूरत नहीं है। इसलिए किताब में लिखा बस क्या बोलते हैं, आपका जो गुरु लोग है ना, आप तो छोटे हो जाएंगे, आपसे जो महान गुरु लोग सब है वही लोग आप लोग को बरगला के रखे हैं कि ऊपर है स्वर्ग है तो नर्क है। स्वर्ग बनता है यहाँ आपसी जो होता है ना, प्रेम भाईचारा, सब एकदम मिलजुल करके रहते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी हुआ तो तुरंत एकदम से लट भी लिए। सब मिल करके खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं रह रहा है। किसी का तकलीफ है वो अपने आप को तकलीफ समझता है। इस सब चीज़ को जो मेंटेन करता है ना, वहाँ स्वर्ग कहा जाता है। और नर्क, आप तकलीफ झेलते रहो, हमको उससे क्या मतलब है? आपका दुख में हम अपना सुख देखेंगे। ये आज के डेट में यही ना है, ये नर्क का सोच है। यही है। तो सब कुछ धरती पे है, बस अपना यजमान लोग को इधर से उधर मत भटकाइए। हम तो यही बोलेंगे ना। अब मेरा बात में कहीं इससे कोई झूठ है तो हमको बतलाइए। सब यही पर है। हम्म? सब यही पर है। नहीं होगा तो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो अकेले पे प्रैक्टिकल कैसे करें? स्वर्ग यही है, नर्क भी यही है। बैतरनी नदी बोलता है तो सब यही है। अरे सारा नदी तो यही है। सब नदी अब तो उसको यही है। नाम तो सब कुछ अब दिया हुआ नदी है, में डूब गया, वैज्ञानिक लोग। अब हाँ। बच गया तो बच गया। तो सब बैतरणी गरुड़ होता पुराण में सजा सब सुने ना, तो वही सब ना एक तरह से आदमी लोग झेल रहा है। तो वो सब आदमी लोग का अपना कर्म का फल है। जब हमको बताया जाता कि नहीं उधर खतरा है फिर भी जा रहे हैं, तो फिर भी आपका जा ना रहे हैं, गलती है। खतरा है। तो ये आपका गलती है, इसमें कोई ऊपर वाला का दोस्त कोई ना है। चाहे आपका गुरु का दोस्त हो ना है, वो तो आपको बता दिया, उसके बाद भी आप जा रहे हैं तो ये आपका गरुड़ का दोस्त है। गुरु का नहीं, गरुड़। गरुड़ का दोष। गरुड़ नहीं, गुरुड़ जो बोलते हैं ना, घमंड। घमंड। हाँ, ये हो जाता है। तो पाप पुण्य ये सब चीज़ सब कुछ आपके लिए, झूठ सच सब आपके लिए बना हुआ है कि आप आसानी से जिंदा रहिए। ज़्यादा सीधा आसानी रहिएगा से तो काट देगा आदमी लोग। ज़्यादा सीधा रहेंगे हाँ। तो थोड़ा सा झूठ का सहारा लेकर के अगर आपका और आपके घर का भलाई हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत हो ही ना है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत झूठ और सच दोनों आपके लिए बना है, नहीं। बस उसका आप इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। झूठ का इस्तेमाल अगर सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए और किसी को तकलीफ दे के कर रहे हैं तो ये गलत बात हो जाता है। वो धर्म कहलाएगा, वो वास्तव में फिर वो झूठ कहलाएगा। नहीं तो एक झूठ से अगर आप सबका भला हो रहा है तो वहाँ उसी झूठ से आप अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, बोलने में हम लड़खड़ाते हैं, उसका मेरा बोली पर मत चलिएगा।